तो आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं एक एब्सोल्यूट लेटेस्ट रीडिंग स्टडी मटेरियल में से पैसेज द रोमन्स ऑफ वॉल्टिंग स्ट्रीट। और ये जो रीडिंग पैसेज है वो बर्लिंगटन का जो स्टडी मटेरियल जो आईडीपी इस टाइम आपको शेयर कर रहा है। फॉर एग्जांपल अगर आप अपना आईएलटीएस का एग्ज़ाम बुक करवाते हैं तो यही बुक आपके पास पहुंचती है। एंड ये मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। इसकी रीडिंग पैसेज टेस्ट 1 का पैसेज 3 है। फर्स्ट एंड सेकंड हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आपने वीडियोस फॉलो नहीं किए हैं तो यहीं पर आप उनका लिंक देख सकते हैं और आप वो वीडियो ज़रूर देखिए। क्वेश्चन टाइप सबसे पहले देखना होता है हेडिंग के बाद। हेडिंग जैसे ही हमने देखा कि हमें रोमन्स के बारे में कुछ पढ़ने को मिल रहा है तो ये क्लियर हो गया कि हम कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे और वो हिस्ट्री कौन सी होगी थोड़ा सा और ज़्यादा पता चलेगा जब हम बेटर अंडरस्टैंडिंग पैसेज की लेंगे कुछ पढ़ने के बाद। यहाँ पर क्वेश्चन टाइप है कि हमें 27 to 34 क्वेश्चंस को करेक्ट हेडिंग देनी है पैसेज को रीड करके। उसके बाद एमसीक्यूज़ और कुछ इनकम्प्लीट सेंटेंसेस को हमें कंप्लीट करना है। एक एक क्वेश्चन टाइप को देखते जाएंगे। बेस्ट टिप्स एंड ट्रिक्स एंड राइट वे टू डील विद क्वेश्चन टाइप्स हम सीखेंगे और एक एवरेज 4.5 एक बैंड 5 स्टूडेंट भी इन्हें कैसे कुछ कीवर्ड्स को ध्यान में रख के सॉल्व कर सकते हैं और एन एवरेज 6 बैंड की रिक्वायरमेंट वाला स्टूडेंट कैसे 7 या 7+ का स्कोर इंश्योर कर सकता है आज के वीडियो में हम देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन टाइप 27 to 30 हेडिंग लिस्ट ऑफ हेडिंग्स में से अगर आपको हेडिंग देनी है तो इसका सबसे पहले काम ही आपको यही करना है कि जो मेन हेडिंग्स के कीवर्ड्स हैं उन्हें आपको अपने माइंड में हाईलाइट करना है। पेन से हाईलाइट करना है तो कीजिए, लेकिन ये कोई इतना ज़रूरी नहीं है। हाँ, फॉर द टाइम बिंग या हैबिट बनाने के लिए अगर आप चाहें तो पेंसिल या पेन से हाईलाइट कर सकते हैं। द फंक्शन ऑफ रोड्स फॉर द रोमन्स, मतलब किसी पैराग्राफ में मुझे पर्पस क्या है इन रोड्स का पढ़ने को मिलेगा। इम्प्रूवमेंट्स ऑन ए सिस्टम, मतलब सिस्टम एग्जिस्टिंग सिस्टम ऑलरेडी है उसमें आपको इम्प्रूवमेंट नजर आएंगी किसी पैराग्राफ में। वाई द रोमन्स केम टू ब्रिटेन, मतलब कि जो रोमन्स थे वो ब्रिटेन क्यों पहुँचे। करंट कंजर्वेशन एफर्ट्स, मतलब कोई चीज़ है जिसे कंजर्व करना है। ऑफ कोर्स यहाँ पर रोड्स की बात हो रही है तो शायद रोड्स को कंजर्व करने की बात हुई है। और एट प्रेजेंट, करंट मतलब एट प्रेजेंट करंटली क्या एफर्ट्स किए जा रहे हैं। स्ट्रीट्स एंड रोड्स इन ओल्डर टाइम्स, मतलब पास की रेफरेंस दे रहा है और काफ़ी हद तक ये करेक्ट ऑप्शन किसी ना किसी का तो ज़रूर होना ही चाहिए। मतलब उस टाइम पर रोड्स और स्ट्रीट कैसे नज़र आते थे। इम्पैक्ट्स ऑन लोकल कम्युनिटीज़, मतलब शायद रोड्स के साथ ये एसोसिएटेड है पूरा पैराग्राफ, तो लोकल कम्युनिटीज़ पर इसका क्या असर था। द मेकअप ऑफ रोमन रोड्स, मतलब रोमन रोड्स का मेकअप मतलब देखने में वो कैसे थे। ये ना समझना कि रोड्स के ऊपर लिपस्टिक या कुछ पाउडर वगैरह लग रखा होगा। आइए रीड करते हैं पैराग्राफ बी। ये भी ट्रैप होता है, कई बार स्टूडेंट पैराग्राफ ए से स्टार्ट कर देते हैं लेकिन ए से कुछ भी लेना देना नहीं है। हमें सीधा पैराग्राफ बी रीड करके ये बताना है कि उसके साथ कौन सी हेडिंग एसोसिएट होनी चाहिए। पैराग्राफ बी। Although Watling Street is notable because of the Romans, the basic framework of the road network was in use before the Romans came to Britain. मतलब यहाँ पर रोमन्स की वजह से ये नोटेबल है लेकिन इनके आने से पहले भी यहाँ पर एक रोड्स का नेटवर्क या एक फ्रेमवर्क तो पहले से ही था। सो मतलब एक पास की रेफरेंस दे रहा है, रोड के बारे में बता रहा है। शायद हमने एक हेडिंग ऐसा कुछ पढ़ा था एंड दैट वाज द 5th स्ट्रीट एंड रोड्स इन ओल्डर टाइम। इसे ध्यान में रखेंगे लेकिन एक बार पूरा पढ़ लेते हैं थोड़ा सा और। The Celts and indeed pre-Celts of ancient Britain use some section of the road. However, what we understand by road is in meaning far from what ancient Britons took it to mean. In those times, a road was most like a grassy track. तो शायद इससे ज़्यादा वाकई पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 5th is definitely the correct answer because it's just mentioning how in the past roads used to look like. So I would go with option 5th, streets and roads in older times. Now, अब बात करते हैं पैराग्राफ सी की।
The Romans are credited with bringing much to Britain after the invasion around 43 AD. Invasion बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, किसी पे अटैक करके उसके किले में घुस जाना, उसके लिए इन्वेट और इन्वेजन वर्ड यूज़ करते हैं। मतलब रोमन्स को इस चीज़ का क्रेडिट दिया जाता है क्योंकि वो अपने साथ काफ़ी कुछ लेके आए जब उन्होंने 43 में यहाँ पर इन्वेड किया। उन्होंने बिल्ड किए सिटीज़, लंदन और यॉर्क उन्हीं ने बनाए। टू सैनिटेशन, इवन सैनिटेशन तक लेके आए। Possibly one of their greatest legacies was the vast network of road they constructed। तो यहीं पर क्लियर हो गया कि इनका जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा वो था उस टाइम का रोड नेटवर्क। इवन अगर हमारे देश की बात करें, रोमन्स ने नेटवर्क दिया रोड्स का ब्रिटिश, मतलब इंग्लैंड, ब्रिटेन को। और क्योंकि ब्रिटेन या ब्रिटिश लोगों ने हमारे ऊपर राज किया और हमारे कंट्री का ज़्यादातर रोड नेटवर्क है, इन्हीं की देन है। The new inhabitants of the country improved upon the grassy network that had previously been transporting people and paved them. The roads were paved with gravel, thereby demonstrating some resemblances to the technique we use today. शायद इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि इट्स स्ट्रेट फॉरवर्ड टेलिंग कि उन्होंने वहाँ पर आकर वहाँ के जो एग्जिस्टिंग नेटवर्क थे रोड के उससे इम्प्रूव किया। और यहीं से आपके माइंड में एक का बल्ब ऑन हो जाना चाहिए कि ऐसा कुछ मैंने वहाँ पढ़ा था। और एक ऑप्शन थी हमारी इम्प्रूवमेंट ऑन अ रोड सिस्टम, एंड अनडाउटेडली दैट इज़ द करेक्ट आंसर क्योंकि सिस्टम तो ऑलरेडी है, इन्होंने इसे इम्प्रूव किया ना। पैराग्राफ डी, the construction of Roman road in Britain tended to echo technique used on the continent। echo बहुत अच्छा वर्ड है, इको नहीं पढ़ना, ऐसे ईचो नहीं पढ़ना। अगर आप साउंड सिस्टम की अगर हम बात करें तो वहाँ पर एक स्पेशल इसका बटन रहता है, एको और बेस। मतलब एको करने से आवाज़ गूंजती है, बार बार रिपीट होती है। मतलब उन्होंने टेक्निक्स को रिवाइज किया, रिपीट किया जो वहाँ पर कॉन्टिनेंट में यूज़ हो रहे होंगे। स्टिल इन मॉडर्न कंस्ट्रक्शन मेथड इवन आज तक यूज़ होते हैं। द सेंट्रल कैरेज वॉज बिल्ड ऑन रेज्ड अर्थ एंड दिस वॉज मेड विद बेस्ट मटेरियल अवेलेबल। तो बता रहे हैं कि कैसे बनाते थे। एक कैरेज वे मतलब जैसे रोड होता है जिस पे बस चलती है, ट्रक चलता है, रोड जो हो गया वो एक रेज्ड बनाते थे। हमें भी पता है ताकि पानी ना रुके, थोड़ा सा ऊंचा होता है रोड। मेन साइड से अगर हम देखें नीचे हमारे खेत होते हैं और सड़क थोड़ी सी ऊंची होती है। Occasionally, on either side of the road, small ditches were dug in order for rain water to collect। डिचेस होते छोटे छोटे खड्डे बना देना ताकि वहाँ पर रेन वाटर कलेक्ट हो जाए। और मैं कहूँगा कि इससे ज़्यादा हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि काफ़ी हद तक क्लियर है कि हमें ये पता चल रहा है कि उस टाइम के रोड्स वो देखने में कैसे थे, एग्जैक्टली उनमें क्या होता था, उसके फीचर्स क्या थे। और यहीं से हमारा ऑप्शन 7th इसका बन जाएगा आंसर, द मेकअप ऑफ रोमन रोड्स। Now, finally, paragraph E के बारे में हमें बताना है। It seems clear why the roads were built as they were, the connection of various parts of the country in order to help the invasion attempt, and this was successful। आपके पास बिल्कुल क्लियर है कि why the road was built। इवन अगली लाइन में वर्ड भी यूज़ कर लिया, द रोड्स वर मेनली यूज फॉर मिलिट्री पर्पस। सो हमें सिर्फ और सिर्फ ये देखना था कि ये ऑप्शन कौन सी इसके साथ मैच करेगी। तो पर्पस बिल्ट किस पर्पस से उन्होंने बनाए, एंड द वेरी फर्स्ट ऑप्शन, द फंक्शन ऑफ रोमन रोड्स या रोड्स फॉर द रोमन्स इज डेफिनेटली द करेक्ट आंसर। सो यू मस्ट गो विद ऑप्शन ए। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग दैट एवरी टाइम यू हैव टू हैंडल दी हेडिंग्स के कौन सी हेडिंग करेक्ट है, उसके लिए आप प्लीज़ पहले हेडिंग्स को अपने माइंड में क्लियर कर लीजिए। इससे आपकी एक्यूरेसी बढ़ती है और आपके माइंड में कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होता। टारगेट योर ड्रीम स्कोर इन आईएलटीएस विद आईएलटीएस एकेडमिक स्कोर, अमेजिंग प्रोग्राम जिसमें आपको मिलते हैं मेरे वीडियो लेक्चर्स ऑफ लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग प्लस वोकैबुलरी। एक ही जगह पर एक ऑर्गेनाइज 15 डेज का क्रैश कोर्स फॉलो करने को आपको मिलेगा मेरी एप्लीकेशन पे, और ये मिलता है आपको 6 मंथ्स तक के वैलिडिटी के साथ, सो दैट दिस 60 to 80 आवर्स प्रोग्राम आप अपनी कंफर्ट से फॉलो कर सकें। 100+ वीडियोस, 100+ टेस्ट, मेनी टिप्स एंड ट्रिक्स दैट यू वुड फाइंड एक्सट्रीमली इफेक्टिव, एंड
विद दैट यू कैन इम्प्रूव योर स्कोर। स्ट्रगलर्स के लिए या जिन्होंने पहले एग्जाम दे दिया है लेकिन स्कोर इम्प्रूव नहीं हो रहा है, आप इसे डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। व्हाई नॉट यू डाउनलोड माय एप्लीकेशन राइट नाउ एंड चेक आउट सम ऑफ द डेमो कंटेंट्स जो हमने आपके लिए रखे हैं बिल्कुल फ्री, एंड आई एम प्रीटी श्योर एट दिस प्राइस you cannot find such an effective program that comes with unlimited study material free of cost. According to the writer, the Northamptonshire stretch of Watling Street, उसने इस stretch मतलब एक फॉर एग्जांपल 2020 किलोमीटर का जो एक पैच होता है उसे हम एक स्ट्रेच बोल देते हैं। तो नॉर्थहैम्पटनशायर का जो स्ट्रेच है उसके बारे में उसने क्या कहा है, ये स्ट्रॉन्ग कीवर्ड है, हमें कहीं ढूंढ लेना चाहिए। इतना ध्यान में रखिए कि कुछ पैराग्राफ्स वो जानबूझकर आपको रीड नहीं करने देता, जैसे फर्स्ट पैराग्राफ हमने रीड नहीं किया है तो हो सकता है वहीं पर आंसर हो, और ऐसा कुछ यहाँ पे नज़र भी आ रहा है। A relatively nondescript grassy bank in Northamptonshire hides one of the greatest feats of engineering seen in Britain. वहाँ पर ऐसा कुछ है। This 2.5 kilometer stretch of land once formed a section of the great 444 kilometer long Watling Street, the best known of the four key roads in Roman Britain. Excavation मतलब खुदाई। उस टाइम जब आर्कियोलॉजिस्ट कहीं पर जाते हैं वो खुदाई करते हैं, नीचे जो मिलते हैं उनसे वो अपने एजम्पशंस या एविडेंसेस के बेस पर अपनी रिसर्च शेयर कर देते हैं। So excavations have shown that this section of road dates from around 43 AD and therefore is of huge archaeological importance. इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है हमें, इसने सिर्फ इतना कहा है कि ये जो स्ट्रेच है 2.5 किलोमीटर का, ये एक जो मेन उस टाइम के 4 हाईवेज़ होंगे या रोड्स होंगे, और उसमें से एक जो 444 किलोमीटर्स का था उसका सबसे इम्पॉर्टेंट या मेन ये एक सेक्शन है, और ये आर्कियोलॉजिकल इम्पोर्टेंस रखता है काफ़ी। अब हम एक एक करके ऑप्शंस को एलिमिनेट करेंगे, बिकॉज दिस इज़ एक्चुअली द राइट वे टू डील विद MCQs। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं पहले ही ऑप्शंस रीड कर लेते हैं। अगर पहले ही ऑप्शन रीड कर लोगे तो कभी ए कभी बी कभी सी कभी डी ऐसे, या जैसे ही आप उधर एक लाइन या एक वर्ड पढ़ोगे आप फटाफट से आंसर लगा दोगे, आप ज़्यादा इस पर ध्यान लगाने की कोशिश नहीं करोगे। अब मेरी टेक्निक से करोगे तो आपका एक्यूरेसी रेट बढ़ जाएगा। इज़ लायबल फॉर फ्यूचर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, क्या कुछ ऐसा हमें रीड करने को मिला? नहीं। इज़ टिपिकल ऑफ अदर रोड्स अक्रॉस द कंट्री, मतलब जैसे बाकी कंट्रीज़ में रोड हैं वैसा ही दिखने वाला ये एक रोड है, ऐसा कुछ था? नहीं। इज़ ओनली अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द नेटवर्क, मतलब जो बहुत बड़ा उस टाइम का नेटवर्क होगा उसका ये एक स्मॉल पोर्शन है, ये तो क्लियर है। उसने कहा है कि 2.5 का स्ट्रेच है जो 444 किलोमीटर का एक स्ट्रेच का पार्ट है। इज़ द ग्रेटेस्ट आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी इन ब्रिटेन, मतलब ब्रिटेन की इससे बड़ी आजकल की आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी ही नहीं हुई है। हमें क्या पता वहाँ पर कौन कौन से डिस्कवरीज हुए हैं, इतना ज़रूर पता है कि ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। सो विदाउट एनी कन्फ्यूजन द आंसर इज़ सी। Moving on to question number 32, ancient uses of the word road. जब पुराने टाइम में रोड का इस्तेमाल होता था तो उसका मतलब क्या था? हमने शायद बी पैराग्राफ में इसके बारे में पढ़ा था। However, what we understand by road is in meaning far from what ancient Britons took it to mean. मतलब जो इसका मीनिंग आज हम निकालते हैं रोड का, मतलब जो समझ रोड की आज हम रखते हैं, ये बहुत दूर थी। फार फ्रॉम मतलब ब्रिटेन, उस टाइम के ब्रिटेन के हिसाब से ये इसका मतलब बिल्कुल ही डिफरेंट था। इन दोज टाइम्स रोड वॉज मोस्ट लाइक अ ग्रासी ट्रैक और पॉसिबली इवन अ डर्ट पाथ। हमारे पंजाब में तो अभी भी बहुत सारी ऐसी कच्ची गलियां हैं जहाँ पर सिर्फ मिट्टी का रास्ता है। It is undoubtedly possible that some Celtic sections of the track had their origin back in prehistoric times, and there is evidence to suggest that the Celts used the same routes as their ancestors. Anyway, शायद इससे ज़्यादा हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल क्लियर है कि जो आज हम जिसे रोड बोलते हैं पहले टाइम में उससे बहुत दूर था जो रोड का एक्चुअल मीनिंग था। डिफर ग्रेटली इन कंपैरिजन टू द प्रेजेंट यूज। देखिए काफ़ी हद तक बिल्कुल वही लैंग्वेज आ गई जो हमें चाहिए थी।
ओनली रेफर टू पैथ्स लॉन्गर देन 400 किलोमीटर्स, इसका तो कोई रेफरेंस ही नहीं है 400 किलोमीटर्स का। Were how Celts describe the paths of their ancestors। ये जानबूझकर वो स्ट्रॉन्ग कीवर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है ताकि आप कहें कि यही आंसर है, लेकिन उन्होंने डिस्क्राइब करने की तो बात की ही नहीं है। इंक्लूड अ वाइड रेंज ऑफ टाइप ऑफ पैथ, इतनी वाइड रेंज की बात नहीं है, उसने कहा कि या तो ग्रासी होते थे या वैसे होते थे, लेकिन वन थिंग फॉर श्योर एंड दैट इज ऑप्शन ए कि आज दैट इज प्रेजेंट टाइम के मुकाबले बहुत डिफरेंट थे पहले। या वर्ड ऑफ रोड जो मीनिंग, या वर्ड रोड जो मीनिंग रखता था। इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोमन रोड्स लार्जर रॉक्स वर, मतलब जब इसकी कंस्ट्रक्शन होती थी तो बड़े बड़े रॉक्स को क्या करते थे। आइए देखते हैं, डी पैराग्राफ में हम इसके मेकअप के बारे में पढ़ रहे थे, देखते हैं लार्ज रॉक के बारे में क्या लिखा है। सेंट्रल कैरेज वे हमने लाइन पढ़ ली थी। ओकेजनली ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड some ditches were dug in order for rainfall to collect. This ensured that the road remained as dry as possible. The Roman also made for pedestrians and animals to walk off the main road on paths of their own. Generally, the road consisted of larger stones. यही हमारा कीवर्ड है। The roads consisted of larger stones at the bottom, to which was then added smaller lighter material to fill gaps and create a more even surface। बस ठीक है, बड़े बड़े पत्थर रख के और ऊपर उसके बिल्कुल छोटे छोटे पत्थर डाल के गैप्स को फिल करके एक स्मूथ सरफेस बनाते थे। आजकल भी यही होता है। आप देखते हैं कि जब रोड बनता है पहले मोटे मोटे पत्थर रख देते हैं, फिर उसके ऊपर छोटे छोटे बजरी टाइप डाल देते हैं, और फिर जब टार डालते हैं या चारकोल, वो क्या होती है, शायद टार ही बोलते हैं, पंजाबी च लुक बोल देते हैं, उसके साथ भी छोटे छोटे और ग्रेन्यूल्स डाल के उसे कम्प्लीटली कवर कर देते हैं। तो यहाँ पर प्लेस एट साइड फॉर पीपल टू वॉक ऑन, बिल्कुल भी नहीं। डीम्ड टू हैवी टू यूज, ऐसा तो उसने कुछ भी नहीं कहा। कवर्ड बाय स्मॉलर वंस, बिल्कुल सही है। स्टैग्ड इन अ डच, नहीं, डच में तो पानी कलेक्ट करने के लिए इसको रखने के तो पानी कहाँ जाएगा। सी इज अनडाउटेडली द करेक्ट आंसर। The writers say that after the Romans left Britain, तो आइए देखते हैं कि इस पैराग्राफ में क्या ऐसा कुछ और रेफरेंस है, क्योंकि नेक्स्ट पैराग्राफ में हमने पढ़ा था कि ये किस पर्पस के लिए यूज़ हुए। तो अभी इस पैराग्राफ में कुछ और देख लें, इसकी रेफरेंस हमें मिलती है या नहीं, क्योंकि नेक्स्ट पैराग्राफ तो हमने पढ़ा था जिसमें हमें पता चला था कि उन्होंने किस पर्पस के लिए यूज़ किया, इसके बारे में रेफरेंस है। तो लास्ट लाइन अगर मैं आपके साथ पढ़ूँ तो यहाँ पे लिखा है, far from simply constructing the roads, the Romans continued to maintain their important road network, but it fell into disrepair soon after the Romans left Britain। कहने का मतलब ये है कि जब तक वो थे उन्होंने ये बनाए भी और उनका ध्यान भी रखा, लेकिन जैसे ही वो चले गए उसके बाद इनकी रिपेयर वगैरह मुरम्मत वगैरह बंद हो गई, और ऑफ कोर्स ख़त्म हो जाएंगे फिर तो बेचारे। The majority of roads were largely maintained, और उसने कहा है कि बिल्कुल भी मेंटेनेंस नहीं हुई। Trade routes were then improved, ये बिल्कुल भी इम्प्रूवमेंट की बात नहीं है। The Anglo-Saxons further developed the road, सभी में एक ही चीज़ इम्प्रूवड और पॉजिटिविटी जा रही है हमें, लेकिन नेगेटिविटी चाहिए। The roads themselves begin to deteriorate and obviously is the correct answer। जब वैसे भी यहाँ पर तो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर तीन ऑप्शंस एक ही साइड पर जा रहेंगे हैं तो वहाँ पर तीनों ही ऑप्शन करेक्ट आंसर बनती हैं, और लेकिन आंसर तो एक ही करेक्ट होना है। फॉर दैट रीज़न डी इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये नेगेटिव टोन है जो पैसेज से मैच करती है। वहाँ पर था डिसरिपेयर, जब जिस चीज़ की रिपेयर ही नहीं होगी वो अपने आप ख़त्म हो जाएगी, और वैसे ही यहाँ पे लिख दिया themselves begin to deteriorate। The Watlingans tribe in Britain, तो ये बहुत एक स्ट्रॉन्ग कीवर्ड है, इसके बारे में क्या बताया है आइए पढ़ते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ में यहाँ पर ये हमें ये कीवर्ड नज़र आया, तो पढ़ लेते हैं इसके बारे में। Were an influential tribe in the Anglo-Saxon period of British history, काफ़ी इन्फ्लुएंशियल लोग थे, एंड देयर नेम हैज़ बीन लूजली कनेक्टेड विद दैट ऑफ वॉल्टिंग स्ट्रीट, मतलब कुछ हद तक वॉल्टिंग स्ट्रीट के साथ इसका नाम जोड़ते भी हैं। सेंट ऑल्बन्स वन ऑफ द की पॉइंट ऑन द रूट, मतलब रास्ते पर एक बहुत इंपॉर्टेंट एक रूट पर जो जगह आती है वो सेंट ऑल्बन्स है, was known by its ancient name Walking, which also came from this tribe।
तो tribe was reported to have continued the maintenance of some of the network but the majority of it soon disappeared. तो इन्होंने चाहे थोड़ा बहुत इन रोड्स को मेंटेन किया बट फिर भी काफ़ी हद तक वो डिसअपेयर हो गए. वर ऑफ रोमन ओरिजिन नहीं. गेव देयर नेम टू अ टाउन जोड़ सकते हैं क्योंकि उसने कहा कि लूजली इसे कनेक्ट किया जाता है और की पॉइंट है और बाय इट्स एंशिएंट नेम की बात की है. वर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैमिली इन ब्रिटेन. एक ट्राइब थी, इंपॉर्टेंट थी, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैमिली थी इसके बारे में नहीं है. सेटल्ड इन द रीजन बिफोर द केल्ट्स. मेरे हिसाब से तो ऐसी किसी तरह की कोई रेफरेंस ही नहीं थी कि किससे पहले ये वहाँ पर आकर सेटल हुए. बस ये इंपॉर्टेंट थे और इनका नाम इसके साथ एसोसिएट किया जाता है और ये कुछ नेटवर्क्स इन्होंने मेंटेन किए. एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर तो सिर्फ एक ही ऑप्शन बनती है एंड दैट इज़ बी, gave their name to a town, and that's the answer. According to the final paragraph, modern roads, final paragraph read कर लेते हैं और देखते हैं कि उसमें modern roads के साथ क्या reference है. The Roman left a lasting legacy on the road map of Britain and much of it can still be seen today. आज भी देख सकते हैं. Many of the country's major motorways follow the same route as those used by the Romans and some of the smaller connecting routes are still in use. मतलब मेन सड़कें भी और छोटी सड़कें भी आज तक यूज़ होती हैं. albeit maintained to modern standard. albeit बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, आप नोट कीजिए, अपनी राइटिंग्स में यूज़ कीजिए. although की साउंड होती है इसके अंदर, चाहे उन्हें आज मॉडर्न स्टैंडर्ड से मेंटेन किया जा रहा है. And as archaeological excavation continues, scientists and experts alike can only wonder. मुझे नहीं लगता इसके बारे में पढ़ने की ज़रूरत है. इट्स प्राइमरली कि उन्होंने जो दिया आज तक वो वहाँ पर यूज़ हो रहा है. आर ऑफ अ सिमिलर स्टैंडर्ड टू रोमन रोड्स. मॉडर्न रोड्स आर ऑफ अ सिमिलर स्टैंडर्ड काफ़ी हद तक. शुड बी एक्सकवेटेड. इसको एक्सकवेट करने की ज़रूरत है. मॉडर्न रोड्स को कोई सेंस ही नहीं है. ऑफन स्टिक टू रोमन डायरेक्शंस. मतलब उसी डायरेक्शन में जाते हैं जहाँ पर अपना रोमन रोड्स गए. अगर आपको लगता है तो इसे भी आप ध्यान में रखेंगे क्योंकि हमने पढ़ा कि ज़्यादातर मोटरवेज और इवन जो उन्होंने कहा क्या कहा था कनेक्टिंग रोड्स आज भी वो यूज़ हो रहे हैं. सर्व अ वास्टली डिफरेंट पर्पस. बिल्कुल ही अलग पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है नहीं. तो आप कौन सा आंसर लगाएंगे, ए या सी? दोनों में काफ़ी हद तक जो हमें आंसर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंफॉर्मेशन चाहिए वो है. तो अब यहाँ पर कन्फ्यूजन है, तो ए और सी में से अगर एलिमिनेट करें तो कौन सा एलिमिनेट होगा? देखिए ध्यान से. आर ऑफ सिमिलर स्टैंडर्ड टू मॉडर्न रोड्स बिल्कुल भी सही ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि उसने खुद ही कहा है कि इन्हें मेंटेन किया जाता है आज के मॉडर्न स्टैंडर्ड के हिसाब से. इसका मतलब ये है कि पुराने रोमन स्टैंडर्ड्स इतने अच्छे नहीं होंगे, आज के स्टैंडर्ड उससे ज़्यादा बेटर हैं जिसकी वजह से उन्हें मेंटेन उस हिसाब से किया जाता है. लेकिन जो पुराने उन्होंने मोटरवेज बना दिए, लिंकिंग रूट्स बना दिए, उनको आज भी यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ऑफन स्टिक टू रोमन डायरेक्शंस, क्योंकि उन्होंने रोड्स ही इस हिसाब से बनाए थे कि ज़्यादातर जगह को वो कनेक्ट कर पा रहे थे. नाउ 37 लास्ट क्वेश्चन टाइम, जिसमें हमें बताना है कि ये सेंटेंस अगर कंप्लीट होगा तो क्या बनेगा. इसके लिए अभी पहले A to F सारे ऑप्शंस को रीड कर लेना चाहिए. टारगेट योर ड्रीम स्कोर इन IELTS विद IELTS एकेडमिक स्कोर. अमेजिंग प्रोग्राम जिसमें आपको मिलते हैं मेरे वीडियो लेक्चर्स ऑफ लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग प्लस वोकैबुलरी. एक ही जगह पर एक ऑर्गेनाइज 15 डेज का क्रैश कोर्स फॉलो करने को आपको मिलेगा मेरी एप्लीकेशन पे, और ये मिलता है आपको 6 मंथ्स तक के वैलिडिटी के साथ, सो दैट दिस 60 to 80 आवर्स प्रोग्राम आप अपनी कंफर्ट से फॉलो कर सकें. 100+ वीडियोस, 100+ टेस्ट, मेनी टिप्स एंड ट्रिक्स दैट यू वुड फाइंड एक्सट्रीमली इफेक्टिव, एंड with that you can improve your score. स्ट्रगलर्स के लिए या जिन्होंने पहले एग्जाम दे दिया है लेकिन स्कोर इम्प्रूव नहीं हो रहा है, आप इसे डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं. Why not you download my application right now and check out some of the demo contents जो हमने आपके लिए रखे हैं बिल्कुल फ्री, and I'm pretty sure at this price you cannot find such an effective program that comes with unlimited study material free of cost. Connect the farthest places in England. मतलब उन्होंने इंग्लैंड के दूर दूर के एरियाज को कनेक्ट किया. कॉपी फ्रॉम अनदर
नियर बाय कंट्रीज़ मतलब उन्होंने कुछ कॉपी किया जो आसपास के कंट्रीज़ में था। कंस्ट्रक्ट डिचेस एट द साइड ऑफ रोड टू कलेक्टेड, हमने शायद आपने याद होगा हमने पढ़ा था जहाँ पे रेन वाटर की कुछ बात हुई थी। बी एग्जामिड फॉर फर्दर आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मतलब इनको फर्दर इनकी रिसर्च होनी चाहिए आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस के लिए। बी सेव्ड टू बी यूज इन लेटर कंस्ट्रक्शन, कोई चीज़ है जिसे सेव कर लेना चाहिए ताकि बाद में कंस्ट्रक्शन में यूज़ हो। मूव आर्मी ऑफिसर्स एंड इक्विपमेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर आर्मी ऑफिसर या इक्विपमेंट को ले जाने के लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 37, रेन वाटर वॉज नॉट अ प्रॉब्लम बिकॉज द रोमन मैनेज टू, अब आ गया ना याद आपको, डी पैराग्राफ में हमने इसके बारे में पढ़ा था। वो कह रहे थे कि रोड्स को ड्राई करने के लिए उन्होंने क्या किया था, ओकेजनली ऑन ईदर साइड ऑफ द रेज्ड रोड स्मॉल डिचेस वर डग इन ऑर्डर फॉर द रेनफॉल टू कलेक्ट, दिस इंश्योर दैट द रोड रिमेन एज ड्राई एज पॉसिबल। तो हमारा एक ही आंसर है जो इसके साथ बिल्कुल ईजिली मैच कर रहे हैं, एंड दैट इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 38, द मेथड ऑफ बिल्डिंग रोड्स इन रोमन टाइम्स वर टू, मतलब जिस टेक्निक का उन्होंने इस्तेमाल किया रोमन्स ने वो क्या था। अगर डी पैराग्राफ की ही पहली लाइन पढ़े क्योंकि इसी में तो हमें पता चला ना कि वो रोड कैसे बनाते थे। द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोमन रोड्स इन ब्रिटेन टेंडेड टू echo टेक्निक्स यूज ऑन द कॉन्टिनेंट, मतलब जहाँ से वो आए थे उस कॉन्टिनेंट, और यूरोप की बात ही हो रही है, यूरोप कॉन्टिनेंट्स में जहाँ पर भी जो टेक्निक्स का इस्तेमाल हो रहा होगा रोमन्स ने उन्हें एको किया, मतलब एक तरह से कॉपी किया। और यहाँ पर क्वेश्चन क्या था, द मेथड ऑफ बिल्डिंग रोड इन रोमन टाइम्स वर टू कॉपी फ्रॉम अदर नियर बाय कंट्रीज, सो बी इसे आंसर लगाना चाहिए। द मेन रीज़न वाई रोड वर बिल्ट वॉज टू, तो शायद आपको या मुझे पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ई पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन में हमें पढ़ा था कि ये इन्हें बनाने का पर्पस क्या था, और मेन पर्पस था वर मेनली यूज फॉर मिलिट्री पर्पस सच एज ट्रांसपोर्टिंग पर्सनल्स एंड सप्लाईज, और यहाँ पर है इक्विपमेंट एंड आर्मी ऑफिसर्स, एंड दैट्स द आंसर एफ। सम रोमन रोड्स टुडे आर लाइकली टू, संभावना है कि कुछ रोमन रोड्स आज क्या, लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट पैराग्राफ में होना भी चाहिए। और लास्ट पैराग्राफ में हमने पहले भी एक क्वेश्चन देखा है जिसमें उसने एट प्रेजेंट कुछ बताया था। लास्ट एक दो लाइन्स रह गए थे, हमने पढ़े नहीं थे, पढ़ लेते हैं। एज आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस कंटिन्यू साइंटिस्ट्स एंड एक्सपर्ट्स alike can only wonder at the level of engineering knowledge the Romans possessed when they came to Britain. तो कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस चलती जाएंगी साइंटिस्ट एंड एक्सपर्ट दोनों ही सिर्फ हैरान हो सकते हैं, वंडर, आई जस्ट वंडर हाउ कम डिड यू डू दैट, या मतलब हैरानी के लिए यूज़ करते हैं, हाउ डिड यू डू दैट एट द लेवल ऑफ इंजीनियरिंग नॉलेज, मतलब ये इंजीनियरिंग की जो रोमन की नॉलेज थी वो जो थी उनके पास जब वो वहाँ पर आए। तो इसके लिए मेरे माइंड से निकल ही गए थे, हमने क्या क्या ऑप्शन पढ़े थे, कनेक्ट द फारदेस्ट प्लेसेस नहीं, कंस्ट्रक्ट डिशेज नहीं, बी एग्जामिड फॉर फर्दर आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, ओके इसके साथ मैच करके देखते हैं। सम रोमन रोड्स टुडे आर लाइकली टू बी एग्जामिन्ड फॉर फर्दर आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, काफ़ी हद तक बी सेव्ड फॉर लेटर, मूव नो, एब्सोल्युटली डी इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि उसने कहा था उधर वर्ड यूज़ किया था कंटिन्यू, जैसे जैसे ये आगे होती रहेंगी लोग हैरान होते रहेंगे, साइंटिस्ट एक्सपर्ट्स हैरान होंगे, मतलब फर्दर आर्कियोलॉजिकल एविडेंस हमें मिलेंगे जब हम इन्हें एग्जामिन करेंगे। तो दिस इज़ वेरी मच ऑल। अगर आपने देखा कि कितना ईजी हो जाता है अगर आप राइट टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं व्हेन यू अटेम्प्ट द रीडिंग, तो ना सिर्फ आपको बहुत अच्छे से समझ आती है, आपकी नॉलेज इम्प्रूव होती है, आपकी वोकैबुलरी इम्प्रूव होती है, लेकिन आपकी एक्यूरेसी आती है और कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। और भी ज़्यादा रीडिंग इम्प्रूवमेंट के लिए आप मेरे रीडिंग कोर्सेज को चेकआउट कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं, बाय फॉर नाउ। Hello, my name is Monica Bharadwaj. I am IELTS student and I am taking teaching lesson from Ramandeep Singh sir from YouTube channel. I found their channel on YouTube and I contact
respected him. The way of teaching is very good, and he is always there for help me. And so I found my speaking improving day by day. Thank you so much.